डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए एंड कोरिया स्टॉक एडवाइस और रिकमेंडेशन नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी का एनालिसिस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पास्ट परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल फैक्टर्स कवर कर लिए दी। आज हम इसकी बिजनेस और अर्निंग सिस्टम को देखने वाले हैं। तो ये कंपनी साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी में 1,500 से ज्यादा एम्प्लॉइज और ये थर्मल, वाइंड, सोलर और हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो पहले इस कंपनी के डायरेक्टर और एमडी का मैसेज देखते हैं। तो कंपनी की 2022 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में मैसेज था कि इंडिया की टोटल एनर्जी कंजम्पशन में सिर्फ 18% इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जबकि बाकी की 82% यूज फॉसिल फ्यूल्स, जो कि ग्रीन एनर्जी बनाना वाली कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल उनकी टोटल जनरेटेड एनर्जी पोर्टफोलियो में 30% रिन्यूएबल एनर्जी थी, जो इस साल बढ़कर 55% हो गई है। वही इंडिया अपनी पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 80% ऑयल और 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। वही इंडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी निप के प्रोजेक्ट्स बढ़कर 7,400 प्रोजेक्ट्स कर दिए। निप के जरिए गवर्नमेंट ने पहले से हाई $1,40,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इंडिया की पीक पावर डिमांड हर साल 7.9% से बढ़ती जाती। एस्टिमेटेड डिमांड 1,650.59 बिलियन यूनिट्स बुक है 2022 से 23 में, कंपेयर्ड टू 1,375.66 बू 2021 से 22 में। और गूगल के हिसाब से एस्टिमेट करेक्ट है। वही स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और बढ़ जाएगी। तो अब कंपनी के बेयर में जानते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड एक एनर्जी वर्टिकल कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की, जिस ग्रुप की वैल्यू है 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, जो कि ऑपरेट करता है हर एनर्जी वैल्यू चेन में ऑपरेट्स इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन, माइनिंग एंड पावर ट्रेडिंग, साथ में इसकी सब्सिडरीज। ये कंपनी पैसे कामती है बाय सप्लाइंग रिलायबल, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी पावर। ये मार्केट ट्रेंड और लोगों की नीड्स के हिसाब से भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी उन एसेट्स में इन्वेस्ट करती है जो कि कैपेबल होते हैं लो कॉस्ट पावर जनरेटिंग के लिए, ताकि ये अपने रिस्क को कम कर सेक। साथ में ये लॉन्ग टर्म पीपीएफ में भी इन्वेस्ट है स्टेबल कैश फ्लो और रेवेन्यू के लिए। तो ये हो गई कंपनी की बात। एबीबी इसकी के गोल्स की बात करते हैं। कंपनी ने 2020 तक 4.6 गीगावाट्स एनर्जी प्रोड्यूस की थी, जिसमें से 30% हाई रिन्यूएबल है। वही इसने अभी 2022 में 2.4 गीगाबाइट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2025 तक कंपनी ने 10 गीगावाट्स जनरेट करने का दावा किया है, जिसमें 5 रिन्यूएबल एनर्जी होगी। वही 2030 तक कंपनी इसे बढ़कर 20 गीगावाट्स जनरेट करेगी, जिसमें 85% रिन्यूएबल होगी। साथ में इसके मेन प्लांट्स है। कंपनी के प्लांट्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें ग्रे थर्मल एनर्जी के लिए और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। जिसमें रत्नागिरी में मेन ग्रे बिजनेस प्लांट है, जो 1,200 मेगावाट्स प्रोड्यूस करता है, और करचम वैन 2 में मेन ग्रीन बिजनेस प्लांट है, जो कि 1,091 मेगावाट प्रोड्यूस करता है।